प्रॉब्लम है। हमने कहा हम निकल जाएंगे तो फिर वो ज्यादा चिंता नहीं करेंगे, बाबा जी तो गए, अब ठीक है आराम से चलते। तो रास्ता निकाल करके पहुंच गए। और आपकी भी निष्ठा को प्रणाम करता हूं कि आप सुबह यहाँ लगभग 11-12 बजे से जमे हुए हैं, तो आपका मैं अभिनंदन करता हूं। और हमने भी देखा भाई सुबह से उठ करके एक गिलास पानी जरूर पिया जब कंठ सूख रहे थे, बाकी खाया पिया कुछ नहीं है, पेट भी देख सको। और जो है यदि कुछ होगा तो घूमेगा नहीं, और नहीं होगा तो देखो घूम भी जाएगा। बहुत बढ़िया बता रहा, तेरा नहीं घूमेगा, मोटा हो रहा। तो ये तो हंसी मजाक की बात थी। सीरियस बात ये है कि आज हम एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए यहां पर आए, और वो उद्देश्य है, अभी हमारे पूज्य पिता तुल्य हमारे कांता सिंह जी बता रहे थे, बाबा जी देश गर्त में जा रहा है, इसको बचा लो। और देश बचेगा तो संस्कार युक्त शिक्षा से बचेगा, और वो काम करने का बड़ा साहस संजय यादव जी का, एक बार जोरदार अभिनंदन है संजय जी का, अनुपमा जी का, और इस नई पहल का। अभी हमारे एमएलसी से लेकर के, पूरा एमएलसी से लेकर के, हमारी श्रद्धामयी बहन से लेकर के, हमारे राम नरेश अग्निहोत्री जी से लेकर के, सब एक बात अच्छी, यहाँ सपाई और भजपाई दोनों साथ ही में है, एक बार दोनों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ, अब बाबा जी तो ना पक्ष में ना विपक्ष में, बाबा जी तो निष्पक्ष ही रहते हैं, इसलिए हम मंच के बीच में ही बैठ गए। तो बात ये है कि अच्छे काम के लिए किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। 1835 में मैकाले काम करके गया, उसने इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम पर शिक्षा की गुलामी की नींव डाली। 190 वर्षों से शिक्षा की गुलामी चल रही थी, उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम इस क्षेत्र में ये SRRD सीनियर स्कूल ने किया, इसके लिए जोरदार अभिनंदन। कहीं से तो प्रारंभ होना चाहिए, और वह प्रारंभ यहां से हुआ है, और वो प्रारंभ ऐसा है, कोई कुछ भी भ्रांति फैलाए। अब एक शिक्षा की नई क्रांति का दौर प्रारंभ हुआ है कि सब अभिभावक ये चाहते हैं कि आपके बच्चों को सच्चा इतिहास पढ़ाया जाए कि झूठा इतिहास। बोलो जोर से तो बोलो, सच्चा इतिहास की झूठा? सच्चा इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, ये सब जानते हैं। इस देश में मुगलों को और अंग्रेजों को महिमा मंडित करना चाहिए या देश के क्रांतिकारियों को? बोलो, तो यही हम कर रहे हैं। और एक बात और बता देता हूं, हम वो काम कर रहे हैं जिसमें कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। एजेंडा है भारत के निर्माण का, चरित्र निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का, आपके नौनिहालों को अच्छा बनाने। ये काम इसलिए मैं कह रहा हूं, हर माता पिता चाहते हैं मेरे बच्चों को अपने पूर्वजों का गौरवमय इतिहास पढ़ाया जाए। हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, हम सब अपने अमर हुतात्मा क्रांतिकारियों के, वीर वीरांगनाओं के सपनों के पैरोकार हैं। लेकिन जब तक अपने बालक अपने वीर वीरांगनाओं का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, अपने ऋषि ऋषिकाओं का चरित्र नहीं पढ़ेंगे, उनके भीतर एक शौर्य, वीरता, जज्बा, पराक्रम, स्वाभिमान जागृत नहीं होगा, तब तक बड़ा काम नहीं कर सकते। देखो, साइंस पढ़ना चाहिए, साइंस का भी सबसे लेटेस्ट वर्जन पढ़ना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, किसी स्टेट बोर्ड की या सेंट्रल बोर्ड की आलोचना तो नहीं कर रहा, लेकिन जितना अपग्रेडेड भारतीय शिक्षा बोर्ड है, उतना 67 बोर्ड चलते हैं, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड और इंटरनेशनल बोर्ड भारत में। कितने? 67। लेकिन जो साइंस की पढ़ाई का करिकुलम भारतीय शिक्षा बोर्ड में है,
जो मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स में भी वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस में भी स्पिरिचुअल साइंस और वैदिक साइंस को ब्लेंड करके जो उसमें पढ़ाया जा रहा है, जो साइंस, जो मैथ, जो फिजिक्स, जो केमिस्ट्री और उसके भी शोध अपने सनातन से जोड़ करके जो पढ़ाया जा रहा है, वो देश और दुनिया के किसी बोर्ड में नहीं पढ़ाया जा रहा। लेटेस्ट वर्जन ऑफ साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारे स्किल, सारी कुशलताएं और उसके साथ सही इतिहास को भारत टुकड़ों में नहीं बटा, जाति, वर्ग, समुदाय और अलग अलग प्रकार के भाषाओं में, कालखंडों में खंडित कर करके हमको भारत पढ़ाया गया। भारत बहुत प्राचीन देश है। 1,95,08,126 वर्ष पुरानी, लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी जिस देश की संस्कृति और सभ्यता है, उस भारत का बोध भारत के बच्चों को होना चाहिए। लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना आर्यवर्त देश, बीच के कालखंड में जिसको भारतवर्ष कहा गया, आज हम जिसको हिंदुस्तान भारत कहते हैं, इंडिया नाम दे दिया, मुगल आए तो हिंदुस्तान नाम दे दिया। अच्छा, अपने देश के साथ में लोगों ने खेला बहुत है, लेकिन एक बात पक्की है, हम अपने पूर्वजों के चरित्र को अभी भी भूले नहीं हैं। उसके लिए आप सबका धन्यवाद। अपनी जड़ों से आज भी हम जुड़े हुए हैं और जो जाति, वर्ग, समुदाय, जो देश, जो समाज अपने अतीत के गौरव को याद रखता है, वर्तमान में शौर्य, पराक्रम और वीरता के साथ इतिहास को बदलने का सामर्थ्य रखता है और भविष्य की संभावनाओं को अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के द्वारा अपने पक्ष में लाने के लिए जज्बात रखता है, वो जिंदा रहता है। तो ये सारा विचार, सारी सोच इस भारतीय शिक्षा बोर्ड में अंतर्निहित है। केवल संस्कृत नहीं पढ़ा रहे, संस्कृत में पाठ्यक्रम है। केवल अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे, अंग्रेजी भी एक भाषा का हिस्सा है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है। मैं खुद लगभग 10 भाषाएं जानता हूँ, 6-7 भाषाएं बोलने में समर्थ हूँ, भगवत कृपा से। मातृभाषा का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि बच्चों का मानस ऐसे तैयार हो जाए कि चाहे कितनी ही कोई आंधी और तूफान आए, बच्चा अपने स्वधर्म से, स्वचरित्र से डगमगाए। इस भारतीय शिक्षा बोर्ड में वो विचार और संस्कार, संस्कार विहीन शिक्षा का क्या परिणाम होता है, ये सारे संसार ने जैकलिन एप्स्टीन फाइल में देखा। सारे पढ़े लिखे दुराचारी, व्यभिचारी इकट्ठे हो गए उस जैकलिन एप्स्टीन के महल में अमेरिका में और एक टापू बना रखा दुराचार का, व्यभिचार का। 3 अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष, बिल गेट्स से लेकर के, बिल क्लिंटन से लेकर के, जॉर्ज बुश से लेकर के और ट्रंप तक, सारे